जनरल रानी का असल नाम अकलीम अख्तर था। जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर रानी गुजरात के एक छोटे से ज़मींदार के घर में पैदा हुई। उसने मैट्रिक भी मुकम्मल नहीं की थी। उसकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। इस शादी से उसके 6 बच्चे पैदा हुए। एक रोज़ बेगम अकलीम अख्तर बुर्का ओढ़े लाहौर के माल रोड पर अपने शौहर के हमराह जा रही थी। शदीद गर्म मौसम था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका कहीं से आ गया। गर्मी की सताई अकलीम अख्तर ने हवा के इस झोंके को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए अपना नकाब चेहरे से हटा लिया। पुलिस अफसर को अपनी बीवी की बेपर्दगी इतनी नागवार महसूस हुई कि उसने वहीं राह चलते अपनी बीवी की जिल्लत अमेज डांट डपट की, जिस पर उस खातून के अंदर का लावा जो लंबे अरसे से अंदर ही अंदर पक रहा था खोलता हुआ बाहर निकल आया। उसे ताकतवर मर्दों के हकमाना रवैये से नफरत थी और उसके ख्याल में ऐसे मर्दों को अपनी भड़ास निकालने के लिए बिस्तर फराहम करके ताकत की ये बाजी जीती जा सकती है। उसने वहीं वो बुर्का उतार फेंका और अपने शौहर को छोड़कर रावलपिंडी आ गई, जहां उसने मर्दों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए एक एजेंसी खोल ली और कई लड़कियां रख ली। शहर की बड़ी बड़ी और ताकतवर शख्सियात का यहाँ आना जाना शुरू हो गया, जिनमें जनरल याहया भी शामिल थे। फिर तो जनरल याहया बेगम अकलीम अख्तर की जुल्फों के इस मेहमान खाने के ऐसे रसिया बन गए कि अक्सर बिस्तर यहाँ आने जाने लगे। इस एजेंसी में गुलकार तरन्नुम और मैडम नूर जहाँ भी बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करके शोहरत और बुलंदियों तक पहुँच गई। 1965 में पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ गई। लिखने वाले लिखते हैं कि याहया खान उस वक्त जंप जोड़िया सेक्टर में इंचार्ज थे। वो जंगी माजों से भी फुर्सत निकाल कर हेलीकॉप्टर के जरिए बेगम अकलीम अख्तर के पास आ जाते थे। 1968 में जब जनरल अयूब इक़्तिदार के कांधों से नशिस्त उतार कर जिम्मेदारी जनरल याहया को सौंप गए तो जनरल याहया ने मार्शल लॉ लगाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया और वो इस सब के लिए लंबे अरसे से कोशिशें कर रहे थे। अब जब इक़्तिदार और बेपनाह ताकत उनको मिल गई तो बेगम अकलीम अख्तर के दिन भी फिर गए। मुल्क की बड़े बड़े ओहदों पर फैज़ इंतहाई ताकतवर शख्सियात का अकलीम अख्तर के घर आना जाना शुरू हो गया और यहीं से वो जनरल रानी कहलाई। और उसे ये नाम देने वाला शख्स उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो खुद भी जनरल रानी के ताल्लुकात इस्तेमाल करके कई हसीनाओं की कुर्बत का लुत्फ़ उठा चुके थे। 1971 में जब मशरक़ी पाकिस्तान में हमारे फ़ौजी मर रहे थे तो जनरल याहया पेशावर में सरकारी ख़जाने से बनाए गए अपने आलीशान बंगले के इफ्तिताह पर एक पार्टी कर रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था। शराब और शबाब की महफिलें थी। CIA के एक जर्मन एजेंट की अहलिया ने बिकनी पहन रखी थी और याहया समेत कई जर्नेल उसे उठा उठा कर स्विमिंग पूल में फेंक रहे थे और इस खेल पर वो खूब कह के मार रहे थे। इस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक थी। जनरल रानी अपनी ताकत के अरूज पर इतनी बाअसर थी कि उसके एक फ़ोन कॉल पर संगीन से संगीन जराइम में मुलव्वस मुजरमों को जेलों से रिहा किया जाता रहा। लेकिन जब मुल्क टूटने के बाद जनरल याहया के इक़्तिदार का ज़वाल आया तो जनरल रानी को भी घर में नज़र बंद कर दिया गया। उसके घर का फ़ोन काट दिया गया और घर के बाहर पुलिस बिठा दी गई। उसके बयानात पर पाबंदी लगा दी गई। जनरल रानी भुट्टो से नाराज़ थी क्योंकि उसके ख्याल में कई रंगीन औरतों और मुलाकातों का ऐसा सिला नहीं मिलना चाहिए। जनरल रानी बड़े बड़े जर्नेलों और सियासतदानों के सारे राज और न्याज जानती थी और सबके कच्चे छट्टे खोल सकती थी। इसी बात से हर कोई डरता था। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि ताकत और इख्तियारात से हुकूमत और ऐवानों और बड़े लोगों के हालात की बुनियादों को हिला देने वाली ये खातून ऐसी दरपदर हुई कि उसकी चौखट पर सजदा रेज होने वाले सभी लोगों ने एक एक करके उससे आंखें फेर लीं। नए हुक्मरान आ गए, नए चेहरे, नए लोग। जनरल रानी से मिलने जुलने वालों ने माजी के गुनाहों के चींटों से बचने के लिए उससे हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म कर डाले और एक वक्त में मलका बनकर राज करने वाली ये खातून किसी के यहाँ पनाह मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर के दौर में तो जनरल रानी पर इतना बुरा वक्त आया कि इंटरकॉन्टिनेंटल के नाम से बनाए गए इसके मेहमान खाने में अपनी शामें रंगीन करने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसकी मदद से इनकार कर दिया। जनरल रानी ने बड़ी मुश्किल से उस ज़माने के मशहूर साफ़ी आगा शोरश कश्मीरी के घर में एक रात के लिए पनाह ली और उन्हें बड़े लोगों की आयशों के पोल खोलने वाला एक तस्वीर एल्बम पेश कर दिया। लेकिन इस साफ़ी ने इस एल्बम को वहीं पर आग लगा दी। जो लोग चले जाएं उनके ऐब सब के सामने लाना बुज़दिलों और कम ज़र्फ़ लोगों का काम होता है। फिर भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की खुफिया डील हो गई। जनरल रानी भी ज़ेरे ज़मीन चली गई और उसके बारे में उछाली जाने में रंगीन दस्ताने पर भी पर्दा डाल दिया गया। जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर 2002 में ज़िंदगी के नशेब फराज देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक दिलचस्प हकीकत आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के 2 मशहूर गुलकार अदनान समी खान और फ़ख्र आलम
जन्नत रानी के नवासे हैं। मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा होने की बहुत सारी लेकिन इस रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में जन्नत रानी और इस जैसे कई लोग भी एक अहम वजह थे। पाकिस्तानी तारीख में एक आम गरीब घराने से उठकर ताकत और इख्तियारात की बुलंदियों को छूने वाली एक खतून ऐसी भी थी जो उस वक्त के जर्नैलों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वो जन्नत रानी कहलाती थी। उसे सरकारी प्रोटोकॉल मिलता था। उस खतून के गुनाह आलूद किरदार ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिनकी वजह से ये मुल्क टूट कर दो टुकड़े हो गया। कहते हैं कि एक बार शाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब उनकी वापसी का वक्त आया तो सदर याह्या खान अपने कमरे से नहीं निकल रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया क्योंकि कोई उनके बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिरकार सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी नामी एक खतून से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क के एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंग रलिया मनाते पाया। खुद रानी इस मंजर से बड़ी कराहत महसूस हुई। उसने कपड़े पहनने में सदर की मदद की। 1971 में जब पाकिस्तान टूट गया, पाक फ़ौज ने भारत के सामने हथियार डाल दिए तो जन्नत रानी को गुजरात में उनके घर में कैद कर लिया गया। फ़ोन काट दिया गया और उनके घर के बाहर पुलिस बैठा दी गई ताकि वह फ़ौज और मुल्क की दिफा के ख़िलाफ़ कोई बयान न दें। इन दोनों वाक़यात को बयान करने का मकसद आप नाज़रीन खतून की ताकत और असर और रसूख का छोटा सा तारुफ पेश करना था। आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह नेगबान, शुक्रिया।